ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं एक बार अपन। फर्स्ट वाले में देखो कौन सा ऑपरेटर है, नॉट यूनरी ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक है, ए में कितना पड़ा हुआ है 10, 10 मतलब ट्रू, 10 को क्या बना देगा 0। तो बी में क्या जाएगा 0, तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे वाले में नॉट 10, पहले ए में था अब हमने 10 कर दिया, सेम आउटपुट 0 ही आएगा। ठीक है, उधर वाले में हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर 5 इज लेस देन 17, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या क्या बनाएगा यहाँ पर ये 1, और 1 को नोट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नॉट 5 इज लेस देन 7। अब दो ऑपरेटर है ये और ये, प्रेसिडेंस देखेंगे इसकी हाई होती है और इसकी क्या होती है, इसकी लो होती है, और इसकी क्या होती है, इसकी हाई होती है। उस केस में क्या करेगा, पहला नॉट 5 करेगा, नॉट 5 का मतलब इसको रख देगा यहाँ पर 0, और 0 लेस देन 17 कितना होता है ट्रू, ट्रू का मतलब 1 आ गया। यहाँ प्रेसिडेंस ऑर्डर देख लेना। ठीक है, इधर वाले केस में प्रिंटफ जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिंटफ फंक्शन जो होता है वो हमेशा कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या रिटर्न करेगा ये 12, और 12 से पहले अगर आप नॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा 0। तो हैप्पी कोडिंग तो प्रिंटफ तो अपना काम करेगा ही करेगा, उसका काम क्या होता है प्रिंट करवाना। तो हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवा देगा, पीछे का लगा देगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए में 0 गया, ए को भी हमने प्रिंट करवाया है। आ रहा है समझ में? ठीक है, उधर आगे वाले में क्या हो रहा है, क्या 7 बराबर होता है 0 के, नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ 0। आगे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एंड का एक भी 0 है तो सारे 0 हैं, आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ 0 नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट 0 का मतलब 1, नॉट 0 का मतलब 1, तो ये ए को क्या दे देगा 1, तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा 1। ठीक है, डाउट यहां तक कोई? ठीक है, आगे देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये हमने पढ़ ही लिए थे सारे के सारे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सिर्फ इनके क्वेश्चंस निकाल लेंगे जो दे रखे हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे सिर्फ। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से ये सब हमने कर लिए थे, शिफ्टिंग वगैरह सब हमने कर ली थी। ठीक है, ये सारा का सारा हमने कर लिया था। यहाँ पर देखो ये हमारे पास कुछ आया है नया। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को लेकर आया है, इसको एक बार ध्यान से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर कौन सा बताऊं? हाँ अच्छा, लिखा हुआ है ना 129, पेज नंबर 129 निकाल लो। ठीक है, अब इसमें देखो यहां कितने ऑपरेटर्स हैं, कितने ऑपरेटर्स हैं, 2 प्लस और असाइनमेंट। हाई प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस की, असाइनमेंट की लो होती है। उस पेज को मोड़ के रख लो, प्रेसिडेंस टेबल वाले पेज को। 108 नंबर पेज था कल, कितना था 108 वाले को मोड़ के रख लो। जब भी बोलो किसका हाई किसका लो, तो याद नहीं है तो वहां चले जाया करो देखने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? पहले कौन चलेगा इसमें, एडिशन पहले होगा, असाइनमेंट बाद में होगा। तो इसका मतलब ये 10 प्लस 10 कितना कर देगा इसको, ए में कितना पड़ा हुआ है 10, तो 10 प्लस 10 कितना, तो 20। तो जब ये ऐड होगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए बराबर 20 बराबर 5। क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है? नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या 5 है वो 20 को 5 बना सकता है? नहीं। अगर वेरिएबल होता तो असाइन हो जाता, लेकिन कांस्टेंट में कुछ भी असाइन नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, दोनों ऑपरेशंस में से पहले क्या होगा, पहले ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब 0, 0 ए में जाएगा, ए फिर से किसको दे देगा, फिर से 0 को दे देगा। 129 नंबर पेज देखो, नीचे लिखा हुआ 129, खोल लो। तो आउटपुट में क्या गया 0 गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर वाला करो सॉल्व।
थर्ड नंबर वाला पहले चलेगा यही वाला, ठीक है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं और यहां पर हमने ए में क्या डलवाया 10, क्या आगे जाएगा क्या? ध्यान रखना, एंड ऑपरेशन के केस में अगर पहला फॉल्स है तो आगे जाएगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा तो ए में क्या नहीं डलवाएगा, 10 नहीं डलवाएगा, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 5 ही प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर ये ट्रू होता तो यहां आ जाता और यहां जाके ए में क्या डाल देता, 10 डाल देता, तो ए की वैल्यू क्या होती, 10 होती। समझ में आ रहा है? इसको हम, जो ये रूल है ना आगे जाना या नहीं जाने वाला, इस रूल को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट रूल। अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा भी होगा, पढ़ा होगा ना, शॉर्ट सर्किट रूल इसमें दे रखा है, ठीक है। आगे वाले को इसको हम देखते हैं, यहां क्या हो रहा है, कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 2। एडिशन पहले होगा, 5 + 10 कितना होता है, 15। 15 किस में जाएगा, ए में। ए किसको दे देगा, ए को। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल सही है। ये गलत क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एडिशन इधर था, या एडिशन बाद में हो रहा है, और एडिशन का जो वैल्यू जा रही है वो किस में जा रही है, वेरिएबल में जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर वाले में देखो, इस वाले में 5 का मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू है तो आगे जाएगा, और ए में क्या डलवा देगा, 10, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी। 1 मिनट, एक और दिक्कत है यहाँ। दिक्कत क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेशन को आप, जैसे कि ये एंड ऑपरेटर है, ये इसका क्या माना जाएगा, लेफ्ट ऑपरेंड, और ये क्या माना जाएगा, इसका राइट ऑपरेंड माना जाएगा। इस पूरे को इस पूरे एक्सप्रेशन को उसका राइट नहीं माना जाएगा। a = 10 का उसको राइट नहीं माना जाएगा। राइट किसको माना जाएगा, सिर्फ इस a को, और इसमें सिर्फ 5 को। 5 में क्या पड़ा हुआ है, 5 का मतलब क्या माना जाएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है तो आगे जाएगा। अब आगे जाए तो का, ये मतलब क्यों कंपाइलेशन एरर दे रहा है ये बताता हूँ। आगे जाएगा, अब ए में मान लो 3 पड़ा हुआ है, या कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी है, वो भी क्या होती है, ट्रू ही होती है। तो मान लो से रिजल्ट जनरेट करके दिया, यहां से यहां तक क्या, 1, क्या अलाउड है? इसने सिर्फ इस एक्सप्रेशन ने जो आउटपुट निकाल के दिया वो क्या निकाल के दिया, 1, और 1 में हम क्या साइन कर रहे हैं, 10। एल वैल्यू रिक्वायर्ड ही आएगा। कौन आएगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड आएगा। उधर वाले में क्या हो रहा है, वही 20 किसको देने की कोशिश कर रहे हैं, 10 को। क्या दे सकते हैं, नहीं, वही कंपाइलेशन एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ब्रैकेट में हमने क्या किया सबसे पहले, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। ए को हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। और ए में जब 5 चला गया तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 10, ठीक है। उधर गए, उसमें क्या होगा, इसको इसका पूरा माना जाएगा। अब हमने ब्रैकेट में कर दिया तो इस पूरे को एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रू होता है, आगे जाएगा, ए में क्या डाल देगा, 10। ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 या 1, ये रिजल्ट बनाकर देगा क्या, 1। ए में 10 है तो 10 का मतलब भी क्या होता है, ट्रू, तो ये भी ट्रू। तो 1 एंड 1 क्या होता है, 1। ये किस में जा रहा है, ए में। तो ए में 10 तो गया, लेकिन बाद में हमने उसमें क्या डलवा दिया, रिजल्ट 1 डलवा दिया, ठीक है। ये इसने 10 डलवाया, 10 डलवाने के बाद पूरे यहां से यहां तक एक्सप्रेशन ने क्या रिजल्ट जनरेट करके दिया, 1। वो भी किसमें दे दिया, ए में। तो ए में 10 की जगह क्या चला गया, 1 चला गया, तो आउटपुट कितना आ गया, 1। उधर वाले में क्या है, अनडिक्लेयर्ड बी एंड सी, ठीक है। क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पर आप बी और सी को क्या दे रहे हो, 10 दे रहे हो, ठीक है। जबकि एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करने होते हैं, उनके बीच में क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। इसका इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि पहले तो क्या करो, तीनों को डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने का तो आप दे सकते हो, 10 सी को गया, सी ने बी को दिया, बी ने ए को दिया। इसको हम बोलते हैं चेनिंग असाइनमेंट या चेन्ड असाइनमेंट। चेन बन रही है ना, एक के बाद एक दूसरे को दे रहा है, फिर वो किसी और को दे रहा है, फिर वो किसी और को दे रहा है, इस तरीके से सबका स्टैंड आ जाएगा। इधर वाले केस में पहले कौन चलेगा, ग्रेटर देन, तो क्या 15 बड़ा है 10 से, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a = 1 = 5, ये बन जाएगा, एल वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे वाले में क्या है,
15 इज ग्रेटर देन, ए में क्या पड़ा हुआ है 5, ए में क्या पड़ा हुआ है 5, पहले ये चलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, 15 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ए में क्या डाल देगा 1, सेम वही वैसा क्वेश्चन था जैसा अभी हमने किया था ये वाला, क्या सेम वैसे क्वेश्चन है, कुछ वैसा वैसा सही है, ठीक है, कि पहले ए में 5 डलवाया लेकिन बाद में ए में हमने रिजल्ट डलवा दिया 1, तो आउटपुट कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है 10 एंड 5 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ए में क्या जाएगा 1, ये इसको 1 दे देगा तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा 1, ठीक है। इधर ये ट्रू है, उधर जाएगा ए में क्या डलवा दिया 10, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नहीं अभी रिपीट नहीं हो रहा, अब हमने बी में डलवाया, ए में नहीं डलवाया, पिछले बार हमने क्या किया था ए में डलवा दिया था, अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी, समझ में आ रहा है। लास्ट वाला कर पा रहे हो क्या 14th नंबर में, देखो 14th में ये 5 है, ट्रू है, आगे जाएगा ए में क्या डाल देगा 10, तो ए की वैल्यू जो 5 थी वो कितनी होगी 10 होगी, अब इसका रिजल्ट 1 है और इसका रिजल्ट भी क्या है 1 है, क्योंकि 10 को भी क्या कंसिडर किया जाता है ट्रू ही कंसिडर किया जाता है, तो 1 एंड 1 बी में क्या जाएगा 1 जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है ए, तो ए में क्या था 10 ही था, ठीक है। 8th नंबर वाले में यहां पर हमने क्या किया कि जो 1 और 1 आया उसका रिजल्ट कितना था 1, या जैसे बी को 1 आया वो 1 किसको दे दिया हमने ए को ही दे दिया, और ए को प्रिंट करवा तो ए में लास्ट वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी या 10 आई थी 1 आई थी, इसलिए 1 आया उसमें रिजल्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनिरी ऑपरेटर में प्लस प्लस माइनस माइनस वाले के खूब सारे एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। ये देखो इन एग्जांपल्स में देखो, पहला प्लस प्लस 5, यानी कि हम क्या नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट्स को प्लस प्लस नहीं कर सकते, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का एरर आ जाएगा, क्योंकि प्लस 5 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस प्लस हमने किया, यहां पर भी रिजल्ट क्या रहा आया सेम, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि ए प्लस बी कितना होता है 15, आगे जाके क्या बन जाएगा ये 15 प्लस प्लस, किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्म में निकलता है कांस्टेंट की फॉर्म में निकलता है, यानी ए और बी का रिजल्ट 15 आएगा किस फॉर्म में आएगा कांस्टेंट फॉर्म में आएगा, उसके बाद ही तो उसके आगे प्लस प्लस लगेगा, ठीक है। उधर वाले केस में हमने ए को प्लस प्लस किया और हमने क्या किया बी में डलवा दिया, तो प्लस प्लस ऑपरेटर यानी कि पोस्ट वाला है, पोस्ट का मतलब पहले देगा फिर प्लस प्लस करेगा, तो बी को क्या देगा वो 5 ही देगा, तो बी हमने प्रिंट करवाया तो बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम नीचे ए को प्रिंट करवाते तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होती 6, है ना, क्योंकि वो देने के बाद तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। इधर वाले में क्या हो रहा है ए प्लस 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 6, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो सी लैंग्वेज के साथ सबसे बड़ा रोना है कि ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर जाते हैं, सी लैंग्वेज के साथ सबसे बड़ा रोना है, ठीक है। तो ए में कितना पड़ा हुआ है 5 और प्लस प्लस बी, अब यहां चलो हम देख लेते हैं कि प्लस ऑपरेटर है, प्लस प्लस ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, तीनों में हाई प्रेसिडेंस किसका है प्लस प्लस का, यूनिरी ऑपरेटर का हाई होता है, यानी कि बी पहले क्या होगा 11 होगा, 11 होगा, प्लस ए में कितना पड़ा हुआ है 5, तो कितना हो गया 16, सी में क्या गया 16 गया, चलो यहां दिक्कत नहीं है। इधर हम चलते हैं, इधर क्या हो रहा है x के अंदर क्या दिया हमने i प्लस प्लस दिया, i प्लस प्लस का मतलब x में क्या जाएगा x में 1 जाएगा 0 जाएगा, i में कितना है 0 है, पोस्ट है ना, पोस्ट का मतलब क्या है x में क्या जाएगा 0 जाएगा, लेकिन इसको क्या कर देगा 1 कर देगा। अब हमने प्लस प्लस आई किया है, प्लस प्लस आई का मतलब प्लस प्लस आई का मतलब पहले 1 से क्या होगा 2 होगा फिर असाइन करेगा, प्री का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीमेंट करो और फिर क्या करो फिर असाइन करो, तो x की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 0 और y की कितनी हो जाएगी 2। डाउट वापस देखो, x की वैल्यू क्या पड़ी हुई है सबसे, i की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0, x में हम क्या डलवा रहे हैं i प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का मतलब पहले तो दो किसको x को, पहले तो i की वैल्यू x को दे दो, x की वैल्यू कितनी है 0 और फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ाओगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर आगे गए, आगे जाना क्या किया कि प्लस प्लस i किया, प्लस प्लस i का मतलब पहले i को बढ़ाओ फिर दो, प्री है ना, प्री का मतलब इंक्रीमेंट करके दो
और पोस्ट का मतलब दे के इंक्रीमेंट करो। समझ में आ रहा है? तो प्री क्या कह रहा है कि पहले इंक्रीमेंट करो। तो अभी फिलहाल आई कितना है 1, 1 से कितना हो जाएगा 2, 2 किसको दिया हम लोगों ने y को। तो हम x की वैल्यू प्रिंट कर रहा, तो x की वैल्यू तो कितनी है, x में 0 गया था और y में कितना गया 2 गया। ठीक है, आगे वाले में देखो उसमें क्या हो रहा है, देखो प्री और पोस्ट ही देखो, निकालो। हुआ क्या? ठीक है, देखो पहले क्या करेगा डिक्रीमेंट, फिर असाइन। डिक्रीमेंट करते ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y को कितना दे देगा 3। इधर क्या होगा, पहले देगा तो x की वैल्यू अभी कितनी है 3, तो z को 3 दे देगा, लेकिन बाद में क्या करेगा डिक्रीमेंट भी करेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2। तो x की वैल्यू तो कितनी होगी 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 3, 2 3 3 आ गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग बिठाऊंगा, इनके साथ इधर कहीं बिठा दूंगा, ध्यान रखना। समझ में नहीं आ रहा तो संगत बदलो, दोनों तुम लेट आए हो तो तुम दोनों एक जैसे हो गए, अपने साथ एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील कर रहे हो, तुम दोनों मन को शांति तसल्ली मिलती है कि ये भी मेरे जैसा और ये सोचता है कि ये भी मेरे जैसा। तो इस तसल्ली से दूर निकलो, ये सोचो कि किसी ऐसे के साथ बैठे जो हमसे आगे चल रहा है, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी भी, हम पूछ लेंगे। और स्टूडेंट ऐसा है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, इसको आता है तो आता है क्योंकि ये पहले आ गए थे, तुम लेट आए हो। ठीक है, तो कल से दोनों साथ नहीं बैठोगे। ठीक है, इधर इनके जो भी पसंद है किसी के साथ बैठ जाओ। ठीक है, बैठो और बैठ के जो डाउट है तुम्हारा डाउट सॉल्व करो। इनसे समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछ लो यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान रखना एंड और दोनों दे रखे हैं यहाँ पर। तो एंड और में हाई प्रेसिडेंस हमेशा देख लेना किसकी होती है, एंड की होती है। ये भी तुमको देखना पड़ेगा कि पहले एंड चलेगा या पहले और चलेगा, तो तुम दोनों चीज करके देख लेना। अभी तो तुम इसको सॉल्व कर लो, फिर तुम क्या कर लो अगली बार में इसको तो यहां ले लो और इसको यहां ले लो, फिर सॉल्व करके देखना। ठीक है, पहले तो इसी को ओरिजिनल सॉल्व करके बताओ क्या रहेगा। क्या हो रहा है, प्लस प्लस ए का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 का मतलब ट्रू होता है, ट्रू होता है तो आगे भी लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा तो प्लस प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया -6। 6 और -6 एंड के बीच में लगा है, इसका मतलब रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आगे क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन आगे बनेगा 1 और प्लस सी। यहां से लेकर यहां तक जो एक्सप्रेशन था उसने क्या रिजल्ट निकाल के दिया हमको 1 और क्या किया हमने प्लस सी। कौन सा ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में अगर पहला ट्रू मिल जाए तो क्या आगे वाले को चेक करना जरूरी है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इसी बिहाफ पर रिजल्ट ट्रू निकल रहा है तो हम आगे क्यों जाए भाई। ठीक है, तो उस केस में क्या C++ होगा, नहीं होगा, सी की वैल्यू क्या रह जाएगी 0 ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन डी की वैल्यू क्या जाएगी 1, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू ही तो रिटर्न करेगा, तो 1 आएगा। तो इसका मतलब
ए में तो क्या गया 6, बी में क्या गया -6, सी क्या रह गया 0 और बी में क्या गया, डी में क्या गया 1 गया। डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ो। यहां पर a प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस ए और k को दी जा रही है वैल्यू, क्या दी जाएगी भाई? ब्रैकेट के अंदर है a प्लस प्लस होगा, a प्लस प्लस का मतलब यहां तो क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। लेकिन जब वो यहां पहुंचेगा तो यहां क्या बन के पहुंचेगा, -5 ही रहेगा। क्या पहुंचेगा प्लस प्लस करने के पर -4। लेकिन प्री इंक्रीमेंट है तो एंड टू एंड क्या हो जाएगा, वो -3 और k को क्या जाएगा -3 ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना a प्लस प्लस का मतलब पोस्ट है, तो यहां तो वो -5 ही रहेगा, लेकिन जब आगे यहां तक पहुंचेगा, यहां पहुंचते ही वो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब -4 है a में, अब क्या है -4 पड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले -4 से -3 होगा फिर असाइन होगा। ठीक है, पहले वाला असाइन होगा नहीं, दूसरे वाला असाइन होगा, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर है। ब्रैकेट के अंदर अगर आपने लिख दिया इसका मतलब इसको चलाएगा, खत्म करेगा, इसको चलाएगा, अगर आगे कुछ भी नहीं है तो वो वैल्यू असाइन करेगा फिर। ठीक है, आ रही बात समझ में? उधर वाले में क्या हो रहा है, इस केस में आउटपुट तुम्हारा वेरी कर सकता है, कहीं 15 आ सकता है, कहीं 16 आ सकता है। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर प्रेसिडेंस टेबल अगर दोनों सेम है, बुक का प्रेसिडेंस टेबल निकालो और उसमें देखो कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों का प्रेसिडेंस क्या सेम है। प्री और पोस्ट का क्या दोनों का सेम है? यूनरी ऑपरेटर देखो भाई, सेम है। ठीक है, और अगर सेम होता है उस केस में कौन कौन आता है फिर एग्जिस्टेंस में? एसोसिएटिविटी रूल। कौन आएगा? एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी क्या है इसकी? राइट टू लेफ्ट। क्या है? राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा इधर से इधर। अब इधर से इधर सॉल्व करेंगे तो y में प्लस प्लस है, y प्लस प्लस का मतलब क्या है, बढ़ेगा क्या? नहीं, पहले यहां वैल्यू रखेगा कितनी 4, फिर हो जाएगा 5, लेकिन यहां तो 4 के साथ ही कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम इधर गए, इसको प्लस प्लस किया तो कितना हुआ हमारे पास, तो मतलब हैंड टू हैंड बढ़ेगा ना, प्री है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो जेड में कितना जाएगा 16 जाएगा। लेकिन कुछ कंपाइलर्स इसको 15 भी निकाल कर दे देंगे, तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, क्योंकि कुछ कंपाइलर्स में कि प्रेसिडेंस टेबल के अंदर जो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है ना, उसका प्रेसिडेंस पोस्ट से हाई होता है। ठीक है, सारा खेल किसका है, ये प्रेसिडेंस टेबल का खेल है। अरे बात समझ में? ये रोना सिर्फ सी और सी प्लस प्लस में ही है, जावा में बिल्कुल क्लैरिटी है। जावा के अंदर जितने भी वर्जन है सब सेम प्रेसिडेंस टेबल को ऑर्डर मतलब फॉलो करते हैं, लेकिन सी ने कई कंपाइलर ने क्या किया, अपने खुद के प्रेसिडेंस ऑर्डर बना लिए। कुछ कुछ केसेस में, सब में नहीं, कुछ कुछ केसेस में, जिसमें सी प्लस प्लस सबसे ज्यादा, सॉरी प्लस प्लस सबसे ज्यादा, प्लस प्लस और माइनस माइनस सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है। समझ में आ रहा है? अब इधर देख लो, यहां क्या हो रहा है, निकालो क्वेश्चन नंबर 10। देखो b प्लस प्लस का मतलब b में तो हो जाएगा हमारे पास कितना 10, लेकिन जाएगा कितना a में 9 ही जाएगा, और a में पहले क्या पड़ा हुआ है 9 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा a प्लस प्लस, a में कितना पड़ा हुआ है 9, वो क्या जा रहा है b में, तो b कितना हो जाएगा फिर से 9, और a कितना हो जाएगा 10। फिर इधर आया प्लस प्लस b, प्लस प्लस b का मतलब b 10 करके किसको दे रहा है, b को ही दे रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, उधर क्या हो रहा है, x प्लस प्लस डिवाइड बाई 2, एक्स प्लस प्लस का मतलब पोस्ट, यानी यहां पर क्या रखा जाएगा 5 ही, 6 नहीं होगा, क्या होगा 5 होगा। अरे ये प्लस प्लस x होता तो यहाँ 6 हो जाता, आउटपुट 3 आता, लेकिन अभी कितना आ रहा है 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइडेड 2 में क्वोशिएंट वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2 ही निकल कर आएगी। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, पॉइंट में आएगा नहीं,
तो आउटपुट कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। ठीक है, इधर वाले में क्या हो रहा है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, यानी कि दोनों में से लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलते हैं तो पहले तो क्या होगा कि ये होगा, ये होते यहाँ क्या रख दिया जाएगा 5 और प्लस प्लस, क्या अलाउड है, नहीं है। ठीक है, इधर वाले में नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, क्या होगा a इंटू बी, यानी 3 इंटू 9 कितना होता है 27, 27 प्लस 1 कितना होता है 28। क्या 28 को अपन प्लस प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर प्लस स्पेस प्लस लिख रखा है, प्लस प्लस नहीं लिख रखा, तो याद करो प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये वही चीजें दे रहे हैं, इस केस में यहां भी माइनस आएगा, कितना था माइनस माइनस है ना, हाँ तो ठीक है, इसमें एक को कर दो, क्या कर दो माइनस प्लस कर दो, तो यहां पर भी माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर है। 11 नंबर वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, x प्लस प्लस का मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब हैंड टू हैंड नहीं बढ़ेगा, यहां पर ये 5 ही रखेगा। अब 5 डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे, दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर है तो क्या करेगा 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। अब क्या मैं यहाँ पॉइंट लगा सकता हूँ, नहीं, इंटीजर टाइप का इसलिए नहीं लगा सकता, अगर ये फ्लोट होता डबल होता तो लगा लेते, तो इसलिए यही वैल्यू उठाकर 2 यहाँ पर आउटपुट में दे दी जाएगी। समझ में आ गया। 13 वाले में क्या हो रहा है, ए और बी में क्या पड़ा हुआ है, ए में पड़ा हुआ है 3, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 9 कितना होता है 27 प्लस 1 कितना होता है 28, तो निकल कर आया क्या 28। अब 28 के साथ प्लस प्लस लगा दो, क्या वैलिड है, कांस्टेंट के साथ प्लस प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, कौन सा नंबर है आगे, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये रहा पास, जल्दी आगे, कितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, फटाफट कर लेते हैं इनको। देखो साइज ऑफ ऑपरेटर, पहली बात कोई एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ क्या बताता है साइज बताता है, साइज भी किसकी बताता है बड़े वाले की, जिसका डेटा टाइप बड़ा है। 5.5 किस टाइप का है, डबल टाइप का, डबल की साइज कितनी होती है 8 बाइट, वहां क्या लिखा हुआ है लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल की साइज कितनी होती है, हाँ वैसे तो 10 बाइट 32 बिट में 10 बाइट होती है शायद, या हाँ 32 में 10 बाइट होती है, और 64 बिट कंपाइलर में 16 बाइट होती है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेंगे, साइज ध्यान रखना। ठीक है, उधर क्या लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू a प्लस a, तो a की वैल्यू पूछिए, a की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर 4 और 5 क्यों आया हमारे पास, 4 और 5 क्यों आया, क्यों, क्योंकि देखो इसने क्या रिटर्न किया हमको, a किस टाइप का इंटीजर टाइप का, 5 भी किस टाइप का इंटीजर टाइप का, तो इसने यहाँ क्या रखा 4, तो ये तो क्या प्रिंट करवाएगा 4, और ये a की वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट करवाएगा, तो दोनों चिपक के आ गए 45, 4 और 5 चिपक के आ गए। फिर से देखो इसने क्या रिटर्न किया यहाँ पर जितने भी तुमको दिख रहे हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स सब किस टाइप के हैं, इंटीजर की साइज कितनी होती है 4, तो इस परसेंट डी की जगह तो क्या रख देगा 4, और ये a जो है इस परसेंट डी की जगह क्या रख देगा 5, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 5 ही है, इसलिए जो आउटपुट आया वो कितना आया 4 और 5 आया। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़ा कौन है यहाँ डबल 9.2, बाकी तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, 9.2 डबल टाइप का, इसलिए आउटपुट क्या निकल कर आएगा 8 बाइट्स। ठीक है, जिसकी साइज बड़ी होगी वही निकल कर आएगा। आगे वाले में साइज ऑफ के अंदर वॉइड लिखा हुआ है, तो वॉइड डेटा टाइप की साइज कितनी होती है 1 बाइट, तो आउटपुट क्या निकल कर आया 1। उधर वाले में मैंने लिखा a, अब यहाँ पर 2 बाइट दिखा रखा है, जबकि कैरेक्टर में कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज कितनी है 1 बाइट होती है, आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पर 2। रीजन लिखा हुआ है क्या, बिकॉज कैरेक्टर हैज ASCII वैल्यू दैट इज शॉर्ट टाइप, साइज ऑफ शॉर्ट इज 2 बाइट्स, यानी कि इंटरनली भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 65 को, और 65 जो है उसका डेटा टाइप क्या माना गया है शॉर्ट, शॉर्ट हमारे पास डेटा टाइप होता है सी के अंदर, शॉर्ट की साइज 2 बाइट होती है, इंटीजर की साइज कितनी होती है 4 बाइट होती है, तो उसको शॉर्ट माना गया है, शॉर्ट की साइज कितनी है 2 बाइट, तो 2 बोल दिया गया। अगर ये कैरेक्टर होता है हमारे पास, अगर पहले जैसे एग्जांपल आएगा मैं बताऊंगा, अगर ये यहाँ पर मैं इसको क्या करता कि सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लेता कैर ch, और उसके अंदर अगर मैं a डलवाता,
और अगर मैं यहाँ CH डलवाता तो आउटपुट मेरे पास कितना आता, एक। वेरिएबल अगर डलवाता उस टाइप का तो मेरे पास कितना आता, एक ही बाइट आता। लेकिन कांस्टेंट इंटरनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट टाइप का, इसलिए वहां क्या आया, 2 बाइट आया। समझ में आ रहा है? इस वाले में साइज ऑफ हैप्पी कोडिंग, साइज ऑफ हैप्पी कोडिंग और प्रिंट एफ हमने लिखा है यहाँ पर, क्या दे रहा है यहाँ पर आउटपुट, जल्दी बताओ। साइज ऑफ हैप्पी कोडिंग, हैप्पी कोडिंग क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो, एक कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, कितने का होता है, 1 बाइट का। एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। 1 2 3 4 5, एक स्पेस आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12, आउटपुट 13 आ रहा है। ध्यान रखना क्यों आ रहा है, कि जब भी ये स्ट्रिंग बनेगी, मान लो ये स्ट्रिंग बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, इसके अंदर तो क्या आएगा, HAPPYCODIN और G, और जो लास्ट वाला बच जाता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नल डाला जाता है, /0 जिसको हम बोलते हैं। सब सिंगल कोट्स में लिखे जाएंगे ये। होने को तो ये भी सिंगल कोट में रहेगा, स्पेस भी तो कैरेक्टर ही है, ठीक है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट अपने साथ हमेशा क्या लेके रखता है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। रीजन ये है कि जब हम इसको प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे तो हमको पता क्या चलेगा कि कहां तक प्रिंट करवाना है, तो हम लास्ट में क्या कर देते हैं, नल रख देते हैं। तो जब प्रिंटिंग चलेगी तो वो कहां तक चलेगी, नल तक। समझ में आ रहा है? नल रखने का कारण कि भाई मुझे कहीं जाना है तो मुझे मेरा डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए, मुझे कहां तक जाना है। मैं कह दूंगा इस रोड पे चलते रहो तो तुम तो चलते रहोगे, लेकिन मैं कहता हूँ यार फलानी जगह एक बैरिकेड लगा हुआ है, तुमको उस बैरिकेड तक जाना है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, बैरिकेडिंग का काम कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक बिट मिलता है, सॉरी। तो 12 तो ये थे और 13वां कौन हो गया, नल हो गया। तो आउटपुट कितना निकल कर आया इसका, 13। ये किस टाइप का है भाई, एफ लगा हुआ है पीछे, तो इसका मतलब किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का। फ्लोट की साइज 4 बाइट। ये यू लगा हुआ है, यू का मतलब अनसाइंड। अनसाइंड कौन सा अनसाइंड, इंटीजर अनसाइंड है, क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट की साइज कितनी होगी, 4 बाइट ही तो होगी। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, इसको तो हमने, और इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तुमको पढ़ाया था ऑक्टल हेक्साडेसिमल का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर। ऑक्टल हेक्साडेसिमल और बाइनरी का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर। इसलिए आउटपुट कितना आया यहाँ पर, 444। बाइनरी का भी क्या आया, 444 निकल के आया यहाँ पर, ठीक है। उसके आगे वाले में साइज ऑफ में हमने क्या लिखा हुआ है, 2576 डबल कोट्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब इंटीजर तो नहीं हो सकता, क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, 4, और 5वां कौन हो गया, नल। तो इसकी साइज क्या निकल कर आई, 5। उधर हमने क्या किया कि इस CH की साइज कितनी दे दी, 20। ये स्ट्रिंग है। जब तुम रिवाइज करोगे ना इस बुक को तो तुमको अच्छे समझ में आएगा कि ये एक सिंटैक्स है, किसी स्ट्रिंग को, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर आपको लेने हैं तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। हमने उसकी साइज क्या फिक्स कर दी, 20। लेकिन कैरेक्टर उसको कितने दिए हमने, इसको मतलब 12 ही मानो। यहाँ तो अभी हमने कितने दिए उसको, 12 ही दिए। साइज तो लेकिन 20 ऑक्यूपाई हो गई ना, तो हम साइज किसके निकाल रहे हैं, CH की। तो CH का आउटपुट कितना आएगा, 20। CH को तो 20 मिल गए, अब उसमें 12 काम मिले, 10 ले, 13 ले, जितने भी ले वो उसको भी डिपेंड करता है, लेकिन साइज तो उसको मिल ही गई, ठीक है। इधर वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया कि सिंगल दिया है, क्या दिया है, सिंगल कैरेक्टर दिया है, 1 2 3 4 5। तो इसकी साइज क्या रहेगी, 5। सिंगल में नल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट में नल होता है, डबल कोट्स में लिखा जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये डबल कोट्स में नहीं है ना, ठीक है। यहां हमने साइज नहीं दी, इसमें हमने साइज दे दी, इसलिए यहां पर कितना दे देगा, 10 दे देगा। उधर वाले में साइज ऑफ हमने क्या लिखा, A+7 और साइज ऑफ A+7। क्या ये ऐड करेगा, नहीं करेगा, लेकिन साइज क्या रिटर्न करेगा इसकी जगह, यहां पर आउटपुट क्या देगा इस परसेंटेज की जगह, 4, क्योंकि A या 7 दोनों ही क्या है, इंटीजर हैं, तो क्या आउटपुट देगा, 4 दे देगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि A ऑफ क्या लिखा हमने, साइज ऑफ A। तो यानी जो पहला वाला जो आपको A दिख रहा है ना, यही निकलेगा, क्या निकलेगा,
ये क्या रिटर्न करके देगा हमको यहाँ पर 4, ये रिटर्न करके देगा 4, और 4 + 7 हो जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ तो अपना काम कर चुका है एक के साथ। तो साइज ऑफ ने अपने यहाँ क्या रखा 4, अब प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस जो है साइज ऑफ का पार्ट नहीं है, साइज ऑफ के बाहर का पार्ट है, क्योंकि ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया तो साइज ऑफ के जस्ट बाद वाला जो भी वेरिएबल कांस्टेंट तुमने लिखा है, साइज ऑफ सिर्फ उसी की साइज रिटर्न करके देगा। साइज ऑफ यहाँ क्या रख देगा 4, और 4 + 7 कितना होता है 11, 11 रख दिया जाएगा। डी की जगह तो आउटपुट कितना आया 4 और 11 आया। ठीक है, तो बिना ब्रैकेट भी अगर तुमको मिल जाए कहीं तो ये सब तुमको करना है। ये चीजें तुमको एग्जाम में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये चीजें तुम्हारे लॉजिक्स बनाने शुरू करेंगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस कर लिया। अभी तक तुम प्लस प्लस माइनस माइनस में कंफ्यूज थे, अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। साइज ऑफ में कंफ्यूज थे, अब चीजें क्लियर हो गई होगी। साइज ऑफ हम जब तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आगे स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो वहां तुमको बहुत काम आएगी ये चीजें। ठीक है, तो ये तुम इतने सारे अगर तुमने उसके एग्जाम्पल कर लिए तो तुम्हारे माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि हमको उस ऑपरेटर के बारे में पता नहीं है। क्लियर है? ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी एग्जाम्पल है मंडे को वो सारे अपन कवर कर लें। तो ऑपरेटर खत्म करके फिर हम चलेंगे कहाँ पर, कंडीशनल ऑपरेटर पे वापस से, सॉरी फ्लो कंट्रोल पे, इफ एल्स पे। ठीक है, चलो।